चलिए आज हम लोग कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न अब्बाउ का नियम, हुंडा का नियम और पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो पहला नियम समझ लेते हैं अब्बाउ का नियम। अब्बाउ का जो नियम है वो है उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित। अब्बाउ का नियम कहता है कि उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार अर्थात उस उपकक्ष में पहले प्रवेश करेगा जिस उपकक्ष की ऊर्जा कम होती है और उस उपकक्ष में बाद में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे n बराबर 1 अर्थात ये क्या है, पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा कम होगी। जो पहली कक्षा में जो आपके s उपकक्ष है उसकी ऊर्जा कम होगी। फिर जैसे जैसे नाभिक से आपकी नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, पहली कक्षा में उपस्थित s। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 1s में। फिर आप देखेंगे दूसरी कक्षा में कौन है, 2s 2p। तो इलेक्ट्रॉन 1s के बाद 2s और 2p में प्रवेश करेगा। तो अब्बाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब इलेक्ट्रॉन को आप उपकक्ष में भरेंगे तो किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका उपकक्ष में भरने का जो नियम है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उपकक्ष की बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। अर्थात उस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा और उस कक्ष में बाद में प्रवेश करेगा जिसके लिए ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो हम इसको समझने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, एक आरेख बना लेते हैं। उस आरेख की सहायता से जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और किस उपकक्ष में बाद में भरेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली कक्षा है उसकी ऊर्जा कम है और उस कक्षा में आप देखेंगे अर्थात n बराबर 1 में आप देखेंगे n बराबर 1 में कौन सा उपकक्ष है, केवल s। तो यहाँ पे केवल एक उपकक्ष है s, उसे हम लोग कहेंगे 1s। दूसरी कक्षा में कौन कौन से उपकक्ष हैं, s और p। तो आप देखेंगे जब n बराबर 2 होगा तो कौन कौन से उपकक्ष होंगे, 2s और 2p। तीसरी कक्षा में देखेंगे s p d अर्थात जब n बराबर 3 होगा तो आप देखेंगे आ जाएगा 3s